औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। जाहिद हुसैन शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर, आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा वैलिडेशन की बात होगी। ये बहुत एक अहम टेक्निक है, बहुत अच्छा मेथड है जो हमें लाजमी तौर पे आना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि डाटा वैलिडेशन क्या होती है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले डाटा में जाएंगे। यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन नज़र आ रहा है। डाटा वैलिडेशन की एग्जांपल छोटी सी आपको ये दे देता हूँ कि जैसे हमने मोबाइल पे पासवर्ड लगाया होता है, ठीक है। अगर हम रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं, गलत पासवर्ड टाइप करते हैं, वो कहते हैं दिस पासवर्ड इज़ इनवैलिड। ये होती है डाटा वैलिडेशन। यानी जब तक आप दुरुस्त डाटा पुट नहीं करते वो आपको आगे मूव नहीं करने देता, उस चीज़ को रन नहीं करता, उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करता। जी डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको डाटा वैलिडेशन की समझ आ चुकी होगी। मैंने ऐसी एग्जांपल दी जिसको हर बंदा बड़ी इजीली समझ सकता है कि अगर मोबाइल का पासवर्ड मैंने 123 रखा हुआ है और मैं उस पर 1234 लगा रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम लाइक अगर हम यहाँ पर एम एस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन लगा देते हैं तो जिस सेल में हमने जो चीज़ सेट की होगी उस सेल में सिर्फ वो ही लिखा जा सकता है, उसके अलावा कोई चीज़ लिखी नहीं जा सकती। तो देखते हैं डाटा वैलिडेशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ में आपको नज़र आ रहा है डाटा वैलिडेशन पी का लिस्ट रूल, ठीक है, वही मैंने जो बात आपको बता दी। डाटा वैलिडेशन का हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है, सेटिंग में आ चुका है, और वैलिडेशन क्राइटेरिया कहते हैं किस बेस पर आप डाटा को वैलिड या इनवैलिड करार देंगे, ये होता है वैलिडेशन क्राइटेरिया। यहाँ से एनी वैल्यू देखें, हम लोग एम एस एक्सेल ओपन करते हैं, लिखते हैं, चाहे हम नंबर लिखें, चाहे हम टेक्स्ट लिखें, चाहे हम सिंबल उसमें कोई ऐड कर दें, स्पेशल करेक्टर, वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लें, वो सब कुछ लिख देते। ये लेट्स लर्न है, YouTube/@let's learn3274। ये आप देख सकते हैं चैनल का नाम लेट्स लर्न, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियोस में मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल की वीडियोस आपके पास बेहतरीन और प्रोफेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं जिस पे हम डेली बेस पे वर्क कर रहे हैं। मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें हमारे चैनल से। तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। वो सब कुछ क्यों लिखता है मेरे भाई? वो इसलिए लिखता है क्योंकि एनी वैल्यू का मतलब है कि कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं कि सिर्फ होल नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट कर दूंगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक होगी। चले मान लेते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम हम लिख देते हैं 5, ठीक है। अब इससे ऊपर डाटा वैलिडेशन में नहीं होगा। इग्नोर ब्लैक सेल का मतलब है कि जो खाली सेल हो उनको तुम छोड़ देना, उनसे कोई कंसर्न नहीं, ओके कर दें। एक इस पे लग चुका है, चले हम पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने वहाँ 0 से 5 अलाउ किया है, 6 लिख के देखते हैं। ये देखिए 6 जो है वो हमारी वैलिडेशन क्राइटेरिया के मुताबिक इनवैलिड वैल्यू है। क्यों इनवैलिड है भाई? क्योंकि हमने उसे कहा था 0 to 5 यहाँ पे बंदा लिख सकता है, 6 नहीं लिख सकता। चले मान लेते हैं हम 0 से 5 के दरमियान कोई वैल्यू 0 ही पुट कर लेते हैं। देखिए 0 एक्सेप्टेड है, 1 करते हैं एक्सेप्टेड है, 2 करते हैं एक्सेप्टेड है, 5 करते हैं एक्सेप्टेड है, बट 6, 7, 11 जो कोई भी इसके अलावा है वो एक्सेप्टेड नहीं है। ये हो गया फर्स्ट हमारा होल नंबर की डाटा वैलिडेशन, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आने यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू वही जो इशारिये के साथ जो हमारे पास रकम होती है, तो हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है मिनिमम क्या होगी, मैं कहता हूँ मिनिमम 1.0 होगी
और मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 2.5 होगी। चलिए हम इसको सेट कर देते हैं। 1 फुट किया, ठीक है, उसके बाद 4 फुट किया, 4 नॉट एक्सेप्टेड। यानी हमने उसे ये कहा, चले हम 2.5 तक हमने वैलिडेशन रखी थी, 2.5 सेट करते हैं। ये देखिए 2.5 भी एक्सेप्टेड है, लेकिन जब मैं 2.6 लिखूंगा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनवैलिड हो चुका है, ठीक है। तो हम उसको वैल्यू बता देते हैं, भाई इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक हम अलाउ करते हैं कि यहाँ पे बंदा लिख सकता है, बट इसके अलावा इस सेल में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। जब भी कोई बंदा लिखने की कोशिश करेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैंने 2.5 लिख के दिखाया, उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने उसे 1.0 से लेकर 2.5 तक जितने भी आ रहे हैं वो सारे अलाउ कर दिए थे, बट 2.6 इज नॉट वैलिड नंबर। ओके, तो यहाँ पर 2.5 को वैलिड किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर लिस्ट, ठीक है, लिस्ट की बात करें, यहाँ से आप कुछ सोर्स दे देते हैं, लाइक हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये एक लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है जी। ये बन चुकी है लिस्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं और जाते हैं अगेन डाटा वैलिडेशन में, और डाटा वैलिडेशन से अब क्या चूज़ करेंगे हम लोग, लिस्ट चूज़ करेंगे। अब कहता है सोर्स बताएं, तो ये है हमारा, अभी क्लिक किया और ये हमारा बन जाएगा सोर्स। अब ओके कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी लिस्ट वैलिडेशन है, ठीक है। लिस्ट बना सकते हैं MS एक्सेल में, इनमें से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी वैलिडेशन बन चुकी है कि इन तीनों में से ही कुछ लिखा जाएगा, इसके अलावा कुछ और। चलें हम कुछ और लिखते हैं, इन तीनों को छोड़ देते हैं, हम यूज़र लिख लेते हैं, एंटर करें, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, वही एक्सेप्ट होगा जो यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज आ जाना चाहिए, इग्नोर ब्लैंक सेल, ठीक है। इनपुट मैसेज आ जाना चाहिए दैट वैल्यू इज नॉट वैलिड या इनवैलिड वैल्यू, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। और ट्राई अगेन विथ करेक्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, ओके कर देते हैं। ये हो गया, ये देखें। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट वैल्यू इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। अगर वो वाकई ही वैलिड नहीं होगी तो ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा ये देखें, डज नॉट मैच, ट्राई अगेन, नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या होगा, जो इनमें से कोई होगा। ये देखें मैच ही निकाला, इधर से बाहर आ गए हम, देखें। अब यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और डाटा वैलिडेशन में क्या पॉसिबिलिटी है, अभी एक कमाल की चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, डेट, डेट आप डेट सेट कर देंगे कि इस डेट और इस डेट के दरमियान जो है वो ट्रू है। लाइक मैं कहता हूँ कि जी 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक या 7 मार्च तक ठीक है लिखी जा सकती है, 8 मार्च नहीं लिखी जाएगी, तो आप यहाँ पर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं टाइम के हवाले से डाटा वैलिडेशन, ठीक है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टाइम लिख लेते हैं जिस पे हमें वैलिडेशन लगानी है। टाइम होगा तो वैलिडेशन लगेगी, ठीक है। तो हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक बंदा सुबह 8 बजे आया और 5 PM पे चला गया, तो हम सुबह 8 किया, ठीक है जी, 8 AM लग गया टाइम। और दूसरे में हम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल 5 PM, ठीक है। इसको भी टाइम में कन्वर्ट करना है, या यहाँ पर करने की बजाय इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखना है हमें यहाँ पर, 5 PM, ठीक है। ये भी टाइम, ये भी टाइम। अब यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगानी है कि अगर इन टाइम्स के मिड में का टाइम हो या यही टाइम हो तो एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन इसके अलावा कोई टाइम हो तो एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन में, फिर डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम, और यहाँ से स्टार्ट टाइम ये हमारा, और एंड टाइम ये हमारा, ठीक है जी।
अब हम इसे कर देते हैं ओके। अब लिख के देखते हैं, पहले हम जाते हैं होम में, टाइम है ठीक है 7 AM लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए ये एक्सेप्टेड नहीं है, 7 AM एक्सेप्टेड नहीं है। चले हम 8 AM करके देखते हैं जो कि एक्सेप्टेड है, ये देखें 8 AM एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 6 PM करके देखते हैं ताकि हमें पता चले वैलिडेशन काम कर रही है या नहीं कर रही, 6 PM करें नॉट एक्सेप्टेड, ठीक हो गया। तो इस तरह आप डेट टाइम किसी भी चीज़ के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं, आप देखें ओके हो गया। ओके फाइन। अब हम एक काम करते हैं, अब लास्ट जो काम करने वाले हैं, टाइम भी शॉर्ट है। टेक्स्ट लेंथ आप सेट कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सेल आप सेलेक्ट करें यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मैं कहता हूँ मिनिमम जो होती है वो 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 5 होनी चाहिए। हम ओके कर देते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया। 2 लिख लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 एक्सेप्टेड। चले मान लेते हैं कि हम इसको 6 लिखने की कोशिश करते हैं, 6 दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि अब लेंथ जो है वो हमने 5 की रखी थी और यहाँ पे लेंथ 6 पे जाना चाह रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये ओके नहीं है, ठीक है जी। इस तरह डाटा वैलिडेशन से क्या होगा, जो सही डाटा होगा सिर्फ वही पुट होगा, जो सही डाटा नहीं है वो पुट नहीं होगा। अब लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट में सबसे लास्ट में 3 फार्मूलों को कंबाइन करने का मेथड और एक सेल को वैलिडेशन सेट करने का मेथड, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको डाटा वैलिडेशन में एक मैं ऐसा ट्रिक और ऐसा एक काम बताने वाला हूँ कि आप कहेंगे वाकई डाटा वैलिडेशन में कुछ है और ये हमें सीखनी चाहिए। चले मान लेते हैं, हम कहते हैं एक कंपनी है, उसका कोड एक करैक्टर है और लाइक एक जो है वो करैक्टर है ABC में से और 4 जो हैं वो न्यूमेरिक्स है। अब इसके ऊपर आपको मैं बताऊं तो 3 डिफरेंट फार्मूलाज लगाने वाला हूं मैं। इज इक्वल टू, पहला हम ये रखेंगे कि इस कोड की लेंथ मीट हो 5 के लिए, ठीक है, 5 करैक्टर्स आने चाहिए। LEN लिखेंगे, ब्रैकेट ये वाला सेल रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल लगाएंगे और 5 लिख देंगे। और अगर ये ट्रू करता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा ओके है। चलें एक इसमें से फिगर कम करके देखते हैं, तो अब देखिए तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे कहा था कि अगर इसकी लेंथ 5 हो तो तुमने ट्रू करना है, अदरवाइज ये फॉल्स होना चाहिए। उसने कहा डन, बात खत्म, मान ली। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे फिर अगेन फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले में क्या होगा, अब हम ये जो राइट साइड के करैक्टर हैं उनको देखने लगे। हम लिखेंगे इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे हम लोग। सेल रेफरेंस यूज़ करने के बाद अब हम बताने वाले हैं कि राइट साइड पे करैक्टर कितने होने चाहिए, नंबर कितने होने चाहिए, दैट इज़ 4। तो कामा लगाएंगे और 4 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये देखें जी, उसने वो 4 नंबर्स उठा लिए जो हमारे जो उस कोड में 4 नंबर थे। अब एक और फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट फाइन टेक्स्ट ओके। अब हम यहाँ पर सेल रेफरेंस लेंगे, कामा यूज़ करेंगे और लेफ्ट साइड से हमें करैक्टर कितने लेने हैं, 1, तो 1 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा और मज़ीद वर्क करना है। हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है, बस थोड़ा सा वेट करें आप लोग, देखिए कैसे हम इसको डन करने लगे। आपने क्या करना है, सिंपल करना है। यहाँ पर हम इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, ठीक है। फार्मूला सिलेक्टेड है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखेंगे इज नंबर। इज नंबर लिखने के बाद नंबर जो है वो बेसिकली हमारी वैल्यू होती है, ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर करेंगे। ये देखें ब्रैकेट क्लोज एंटर, नेम खैर सॉरी इज नंबर है, आई लगाना भूल गया, ठीक है जी। ये देखें ट्रू हो गया ये हमारा।
इस नंबर का मतलब है कि अगर ये नंबर हो और वैल्यूज़ 4 हो तो ट्रू, अगर ये नंबर ना हो या वैल्यू 4 ना हो तो ये फॉल्स। चलें पहली चीज़ देखते हैं कि ये नंबर नहीं है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब दूसरी ये चीज़ देखते हैं कि ये नंबर है लेकिन 4 नहीं है, फिर भी फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दो कंडीशनें मीट हो चुकी हैं। अब तीसरी कंडीशन की तरफ हम आने वाले हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट। हम यहाँ पे करेंगे नॉट इस नंबर ब्रैकेट वैल्यू डन। अब हमें कुछ ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, एंटर कर देना है। ये देखें ये ट्रू हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर ये नंबर ना हो यानी टेक्स्ट हो और एक हो, चलें मान लेते हैं कि हम टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं, नंबर कर देते हैं। अब यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए जो कि आ चुका है। इसका मतलब है हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस जो हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं। अब हमें एक काम करना है, जो आखिरी काम है हमारा, उसके बाद हमारा मसला डन। आप लोग रेडी हैं आखिरी काम करने के लिए? चलें करते हैं। आप जाएंगे होम में, होम में जाने के बाद क्लिपबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं, इनको क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहला फार्मूला हम उठा लेते हैं लेंथ का, आ चुका है, डन। इसको हम करेंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला उठाएंगे, सिर्फ अपने कंट्रोल सी करना है, आपके फार्मूले कॉपी होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम तीसरा फार्मूला उठाएंगे, कॉपी करेंगे और 3 फार्मूले हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको एक जगह पर कंबाइन करना है, एक फार्मूला बनाना है, इज इक्वल टू एंड। अब यहाँ में मैंने क्लिक किया, इक्वल ख़त्म, और दूसरा फार्मूला इसके साथ मिलाने के लिए मैं कॉमा लगाऊंगा। सॉरी, एक काम हमने गलत किया, पहले हम लेंथ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो लेंथ वाला हमारा ये है, यहाँ से इक्वल ख़त्म कर देते हैं, कॉमा लगाएंगे। दूसरा वाला हमारा जो है वो यहाँ पर है, ये वाला, इसका इक्वल भी ख़त्म करेंगे और फिर हम कॉमा लगाकर तीसरे वाले को, जो नॉट नंबर वाला हमने किया है, उसका इक्वल भी ख़त्म कर देंगे। अब हम इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये देखें टोटल आ रहा है ट्रू। अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हम मूव करते हैं तो टोटल का ही फॉल्स बन जाएगा। देखें भाई अब सारी कंडीशनें मीट हो रही हैं और फॉल्स आ रहा है, ठीक है। कोई भी आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है, डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ से कस्टम में जाना है, फार्मूला यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। अब यहाँ से कुछ चेंज करते हैं, ये देखें नॉट एक्सेप्टेड। चलें अब एक काम करते हैं, लेंथ मीट हो रही है लेकिन ए नहीं आ रहा, ठीक है, एक चीज़ नहीं आ रही। चलें ए कर लेते हैं, करैक्टर एक निकाल देते हैं, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। यानी मल्टीपल कंडीशंस की बात हो रही है। चलें एक बात कर लेते हैं, 2 टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, एक 3 नंबर कर लेते हैं, फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये है एक कंबाइंड फार्मूला जो मैंने आपको करके दिखाया। जी डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने अपनी पूरी मेहनत और एक बेहतरीन टेक्निक आपके साथ शेयर की। कंपनी के कोड के हवाले से आप उस पर डाटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। सिंपल डाटा वैलिडेशन आप सब में भी जानते हो, लेकिन ये डाटा वैलिडेशन आप नहीं जानते। इसमें 3 फार्मूले लिखते हैं, मैंने आपको तीनों फार्मूले लगा के दिखाए, उनको कलेक्ट फॉर्म में करके दिखाया और उसका इम्प्लीमेंट सेल पे करके दिखा दिया। जी डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।